मौर्य साम्राज्य एक शक्तिशाली प्राचीन राजवंश था। इस राजवंश में चंद्रगुप्त ने नींव रखी थी। आज हम इस वीडियो में चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। 327 ईसा पूर्व पहले मगध साम्राज्य पर गंधवंश के राजा घनानंद का शासन हुआ करता था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व के इतने विशाल मगध साम्राज्य का अधिपति सम्राट घनानंद एक लालची राजा था। धन पर आनंदित होने वाले घनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के कर लगा रखे थे। कहा जाता है कि घनानंद ने इस धन से 99 करोड़ स्वर्ण मुद्रा को विशाल भंडार भर लिया था। वो छोटी छोटी वस्तुओं पर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता था। परिणामस्वरूप जनता नंदू के शासन के खिलाफ हो गई। चारों तरफ और गुस्से का वातावरण बनने लगा। आर्यवर्त किस महाजनपद मगध राज्य की सीमाओं पर इस समय यूनानी एवं सैनिक तलवारें लिए खड़े थे, पर सत्ता के मन में चूर धनानंद के इसके तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी महाजनपद मगध राज्य के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चनक रहते थे। चनक को हर वक्त अपने देश की चिंता सताती रहती थी। चनक के एक मित्र सट्टाकर धनानंद के दरबार में बड़े ओहदे वाले मंत्री थे, अथवा चाणक्य और सट्टार के साथ मिलकर राजा धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। पर इस योजना की खबर महामात्य देवी के पास पहुंच गई। ये देवी दत्त मगध के राजा धनानंद का एक खास मंत्री था और इसे चनक और सट्टाकर की बनाई गई योजना धनानंद को बता दी। अपने खिलाफ चल रही योजना के सुनकर मगध सम्राट धनानंद ने तुरंत मंत्री सट्टार और आचार्य चनक को बंदी बनाने का आदेश दिया। संपूर्ण राज्य में ये खबर फैल गई। राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी और इसी के साथ आचार्य चनक का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। अपने पिता के कटे हुए सर को देखकर चाणक्य की आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरों में चाणक्य ने राजधानी खंबे पर लटकी अपने पिता का शव नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटा और चाणक्य ने अकेले अपने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूँगा तब तक कोई भी पकी हुई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महात्मा के रक्त से अपने बाल नहीं रंगूंगा तब तक अपनी ये शिका खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद के रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। डर था या भय, पर चाणक्य ने महाजनपद मगध साम्राज्य को छोड़कर तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया और इसी तक्षशिला में चाणक्य ने अपनी ज्ञान के झंडे बुलंद किए। इसी ज्ञान के दम पर चाणक्य तक्षशिला के महान आचार्य बन चुके थे। उनके ज्ञान की ख्याति नगर नगर में फैलने लगी। पर चाणक्य की निगाह तो मात्र एक वीर को खोज रही थी, एक ऐसे वीर को जो मगध के सम्राट की नींव हिला कर रख दे। एक ऐसा महावीर जो सम्राट धनानंद को मारकर मगध साम्राज्य का महाराज धीराज बनकर चाणक्य के सपनों को हकीकत में बदलने की कुव्वत रखता हो। अपनी इन दिनों चाणक्य आश्रम से जंगल के रास्ते तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे। तभी जंगल में कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य की निगाह उस राजा बने बच्चे पर जाकर रुक गई। चाणक्य को जिज्ञासा हुई ये जानकर खुले विचार, उच्च प्रतिभा और महान कद काठी का महावीर आखिर है कौन। चाणक्य उस बच्चे को ओर बढ़ रहे थे। तभी जंगल में एक चीता आदम का। चीते को देखकर सारे बच्चे भाग गए। वो राजा बना हुआ वीर बालक झट से अपनी तलवार निकालकर चाणक्य और बाघ के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। चीते के चाणक्य तक पहुंचने से पहले ही वो वीर चीते से ही भिड़ गया और उसने चीते को धराशायी कर दिया। इस वीर की वीरता को चाणक्य अत्यंत प्रसन्न हुए। चाणक्य ने वीर से पूछा, तुम इतने वीर और साहसी कैसे बने? वीर का जवाब था, मैं राजा बना था। राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, इसलिए मैं अकेले ही लड़ा। फिर मुझे मगध के राजा धनानंद से भी तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा ना। चाणक्य ने पूछा, धनानंद से क्यों लड़ना है? क्योंकि उस क्रूर ने मेरी माता का अपमानित कर माँ को राजभवन से धक्के मार कर निकाल दिया। चाणक्य ने वीर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यपुत्र वीर का जवाब था, चंद्रगुप्त मौर्य। वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इतने वीर बाहुबली देवपुरुष के वचनों को सुनकर
चाणक्य भविष्य में झांकने लगे, जहाँ ये वीर मगध के महाराज बने बैठे थे। चाणक्य वीर से पूछा, इतने महान वीर का गुरु कौन है? वीर का जवाब था, मेरा कोई गुरु नहीं। तब चाणक्य ने फिर से कहा, मैं भी धनानंद से अपने पिता की मौत का बदला चाहता हूँ, और तुम अपनी माता के अपमान का। क्यों नहीं ये दोनों नदियाँ मिलकर एक समुद्र का रूप धारण कर ले। आज से तक्षशिला का ये महान आचार्य चाणक्य तुम्हारा गुरु होगा। वीर चंद्रगुप्त चाणक्य को अपना गुरु स्वीकार करते हुए गुरु को प्रणाम किया। चाणक्य चंद्रगुप्त को किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। घनानंद का साम्राज्य को टक्कर लेना कोई आसान खेल नहीं था। देवगुप्त और काटेने जैसे कूटनीति के खास मंत्री थे, और राजा घनानंद क्रूर जरूर था, लेकिन एक ताकतवर योद्धा था, जिसे सिकंदर जैसे योद्धाओं को भी व्यास सतलुज के मैदान से वापस रवाना कर दिया था। कोई भी शासक धनानंद से टकराने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उसके पास में 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़ सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों के एक महासेना थी। ऐसे में धनानंद के शासन को उखड़ फेंकने की साहस आखिर कौन कर सकता था? इसके लिए कठिन तैयारी, सैन्य शक्ति और जन समर्थन की आवश्यकता थी, और चाणक्य को इस बात को भली भांति प्रकार से जानते थे। बालक चंद्रगुप्त को सबसे पहले शास्त्र की शिक्षा दी गई, इसके बाद अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई, और अंत में चंद्रगुप्त को राजनीति और गोपनीयता का पाठ पढ़ाया गया। बालक चंद्रगुप्त हर कड़ी परीक्षा में पास हुआ। चंद्रगुप्त रात दिन शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करते रहते थे। दिन रात नींद आदि को तो भूल ही चुके थे। अपने कठिन परिश्रम को आग में तप कर चंद्रगुप्त सोना बन रहा था। चाणक्य वीर के साहस को देखते ही रह जाते थे। लगभग कुछ सालों में बालक चंद्रगुप्त महान योद्धा बन चुके थे। अब चंद्रगुप्त की परीक्षा का दिन आया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जाओ फिर उसी जंगल में जाओ जहाँ से तुम आए थे। जंगल में रहने वाले जातियों और जनजातियों के लोगों को इकट्ठा करो, और उनमें से योद्धाओं को चुनो, और एक राष्ट्रीय सेना निर्माण करो। आदिवासियों में जन चेतना जागरूक करो, उनको संगठित करो, लेकिन ध्यान रहे ये कार्य बहुत ही गुप्त तरीके से करना है। जब ये कार्य संपन्न हो जाए तब तुम मेरे पास वापस आ जाना। चाणक्य को प्रणाम करते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, जो आज्ञा। चंद्रगुप्त ने अपने वीर कमान उठाए, तलवार को अपनी कमर में खोसा और घोड़े पर सवार होकर फिर से उसी जंगल की ओर चल दिए। अब वो बालक नहीं, एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त महान बन चुके थे। इस वीडियो का अगले भाग में हमारे साथ जुड़े रहिए। किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।